जिस तरीके से बिहार विधानसभा के अध्यक्ष ने कहा है कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, तो कल बिहार विधानसभा की कार्रवाई कैसे शुरू होगी और कार्रवाई शुरू होगी तो उस आसन पर कौन बैठेंगे? क्योंकि अमूमन जो संवैधानिक प्रावधान रहे हैं कि इस तरीके के संकट में सरकार अगर इस्तीफा देती है, सरकार अगर अल्पमत में आती है तो सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष इस्तीफा देते हैं। लेकिन यहाँ उलट हो रहा है, विधानसभा अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। और इस्तीफा क्यों नहीं देंगे, जरा आप भी सुन लीजिए उनका क्या कहना कि क्यों वो इस्तीफा नहीं। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मेरे विरुद्ध लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव का प्रतिकार करते हुए इस्तीफा नहीं दूंगा। सदन में मैं बिना किसी द्वंद्व या भय के अपनी बात रखूंगा। आपसे फिलहाल आपके लोगों का जो प्रश्न आया है यही कहना है। और बहुत सारे पत्रकार मित्र भी इस पर पूछ रहे थे, चर्चा कर रहे थे। शेष सदन की बात सदन में होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सुना कि उनका कहना कि तकनीकी तौर पे जो इस्तीफा के लिए जो अविश्वास प्रस्ताव के लिए जो हमारे पेश किया गया वो सही नहीं है, लेकिन बहुमत नहीं है, ये सबसे बड़ा तथ्य है। और अगर आपको बहुमत नहीं है तो फिर तकनीकी पहलू क्या होता है? तो क्या विजय सिन्हा चाहते हैं कि बिहार विधानसभा में कुछ इस तरह के वारदात हों जिसको लेकर वो एक इमेज, बिहार की जो इमेज रही है उस इमेज को स्थापित करने की वो कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि स्वाभाविक तौर पर जो नियम कहता है कि वो उनको इस्तीफा देना चाहिए, और अगर वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो क्या वो सदन के कार्रवाई की शुरुआत वो उनके द्वारा हो सकता है क्या? कई तरह के संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गए हैं विजय सिन्हा के इस्तीफा नहीं देने की घोषणा के बाद। और अब बिहार विधानसभा के जो उपाध्यक्ष है महेश्वर हजारी, जरा उनकी भी बात सुनिए। महेश्वर हजारी क्या कहते हैं? लग गया, नियमानुकूल लगा गया है। 14 दिन के बाद होता है। 9 के ऑनलाइन हुआ है, 10 तारीख के सहदेव हुआ है खड़ा होकर के। और उसके बावजूद भी यदि नियम के जो सदन में सब दिन कहता हो जो क्या मतलब अपनी ईमानदारी बरतनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए, नैतिकता के आधार पर होना चाहिए, और वह व्यक्ति स्वयं नैतिकता का पालन नहीं करते, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं। तो कल चेयर आप करेंगे, टेक्निकलिटी क्या है सर? क्या वो टेक्निकली यही है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष किसी पर अविश्वास लगता है तो वह आसन पर नहीं बैठेंगे। उसके बावजूद भी जिद करके कहे हम आसन पर बैठेंगे, इससे दुर्भाग्य बड़ी बात क्या है? ऐसी स्थिति में कैसे हो सकता है सर? जब बोले हैं कि हम नहीं इस्तीफा देंगे तो कल खारिज कर चुके हैं। अब किसी को जिसके पास अंक है ये नहीं है, वो खारिज करने वाले कौन होते हैं? अब ये तो अंक का खेल होता है, सप्ताह अंक का खेल होता है, और उसके बावजूद भी हर धर्मता। अब देखिए, वही आदरणीय अटल जी थे, प्रधानमंत्री थे, उनको सभी जाति धर्मों के लोग, सभी दल के लोग सम्मान करने का काम करते थे। नीतीश कुमार जी उन्हीं के मंत्रिमंडल में थे। एक एक्सीडेंट किया रेलवे का, उन्होंने इस्तीफा देने का काम किया। ये तो नैतिकता बनता है, और नैतिकता के ताक पर रखकर इतने प्रतिष्ठित पद पर इस्तीफा नहीं देना, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। कि विधानसभा के उपाध्यक्ष क्या कह रहे हैं कि उनको नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र दे देना चाहिए, और अगर वो उस पर अड़े हुए हैं तो हमें उनके मानसिक स्थिति से समझ से परे है कि वो क्या सोच रहे हैं। लेकिन इन सब बातों से इतर एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि कल बिहार विधानसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए जब सरकार पेश करेगी सदन में अपना प्रस्ताव, तो उस समय में अध्यक्ष के आसन पर कौन विराजमान होंगे? और अगर वो विजय सिन्हा बने रहते हैं, उस वक्त तक इस्तीफा नहीं देते हैं, तो क्या सदन की कार्रवाई शुरू हो सकती है? तो ऐसी स्थिति में जब संवैधानिक प्रावधान स्पष्ट है कि बहुमत में नहीं है तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, और जबरन अगर आप बने रहते हैं तो फिर तो आप कह सकते हैं कि रन होगा, और बिहार में के विधानसभा में कहीं वो देखना न पड़े जो कभी यूपी में लोगों को देखना पड़ा है।